दिक्कत ये है 2014 से पहले जो लोग रहते थे प्यार मोहब्बत से, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है। वो चीज़ डिस्टर्ब, असल में होली की गुंजियों की खुशबू चली गई, ईद की सिमइयों की खुशबू चली गई। 2014 के बाद ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी है। हम बता रहे हैं, हम यूपी से हैं, ठीक है। हमारे कम से कम 40 एकड़ ज़मीन होती थी। आज 40 एकड़ ज़मीन में 1 कुंटल गेहूं नहीं निकला, सारा गेहूं गायें खा गई। चलो मैं मानता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए, 40 एकड़ में 1 कुंटल गेहूं नहीं निकलने का। आपने एक आप कुंटल आप पकड़ नहीं लिया। आपने आप ऐसा बटन मत दबाइए, आप प्लीज बटन, आप बात कीजिए खुल के। बटन कौन सा दबाया? इसमें मेरी कौन सा मेरी बटन बात होता है? सुनिए। लेकिन जो आपने कहा कि 40 एकड़ में 1 क्विंटल गेहूं नहीं निकला, नहीं मानोगे, आपको मैं कैसा समझाऊं? आपका मैं यकीन, ये क्योंकि मेरे मैं भी भाई किसान दिल्ली का से बेटा हैं, हूँ, मेरे क्योंकि भाई मैं भी किसान का बेटा सर, मेरे भाई हूँ, मैं भी दिल्ली से हैं, किसान का बेटा का हूँ। नाम नहीं लेते। मोदी जी सच अ ग्रेट लीडर एंड राइट, एकदम पीएम बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा नेशनलिटी के लिए काम करना चाहिए। एकजुट वाली बात है ना, वो लेकर आए। अब ये मेरे भाई मुकुल शर्मा, मैं जफर, हमारा दोनों का बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर ये सब आपस में चल जाए तो देश इतना बढ़िया परफेक्ट। अब जो एक बात लगातार हो रही है कि मोदी जी के राज में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, तो जफर साहब भी मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नो डाउट हो रहा है। अब मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो सर्वधर्म सद्भावना की पार्टी है और सर्वधर्म सद्भावना से रखना जानती है, और सर्वधर्म सद्भावना के साथ हम सब रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम भाई हमेशा एकता के साथ रहते हैं। ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि 2014 के बाद से कि होली की गुंजियों की खुशबू, ईद की सेवइयों की, थोड़ा आगे आ जाइए जरा, ये जो खुशबू थी ना वो सब गायब हो गई है। कहाँ गायब हो गई, आप ये बताओ। हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं, हम सब लोग मिलके साथ में काम करते हैं। ईद पे मैं उनके घर जाता हूँ, दिवाली पर वो मेरे घर आते हैं, और मैं एक ऐसे एरिया से आता हूँ जहाँ 15 साल से बीजेपी है। हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना हमारे मुस्लिम मित्र हैं ना उनको कभी दिक्कत हुई। और हम तो जो एक सर्वधर्म सद्भावना संगठन है, उसको हमने देखा है कि किस तरीके से सद्भावना में रहते हैं लोग बाग। जफर साहब बताइए, तो कह रहे हैं मेरे भाई की बात एकदम सही है, बिल्कुल सही बोले। लेकिन अगर ना नेशनल लेवल पे देखा जाए, विलेज लेवल पे या सिटी लेवल पे देखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। लेकिन कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो एवरेज जो लिया जाए ना, वो थोड़ा सा है वो दिक्कत। बाकी बिल्कुल एकदम सही रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। काम काज भी बढ़िया चल रहा है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है, वो सबको पता है, बेरोजगारी बढ़ी है, चाहे कितनी भी छुपाई जाए। मैं आर्किटेक्ट हूँ पेशे से, मेरे को पता कंस्ट्रक्शन लेवल कहाँ था, कहाँ आ गया। हम लोग जॉब के लिए भागे फिरते हैं। 2014 से पहले हमारे मुकुल भाई थे, 70-80 हज़ार की सैलरी थी। अभी बिल्कुल रोड पर है, काम ही नहीं है। भैया रोड पे आ गई क्या? अभी तो नहीं है। हाँ, अब हम अपना रोड पे तो नहीं आए हैं, बट अब जॉब वगैरह अरे रोड पे आ गए। जॉब नहीं है। जॉब कैसे चली गई आपकी? जॉब इसी वजह से चली गई क्योंकि एक तो ग्लोबल रिसेशन भी आ रहा है, और अभी क्या है कि जो कंपनी ले ऑफ वगैरह कर रही है, सारी चीज़ें हैं। कहाँ बेरोजगारी बढ़ा दी है, बताओ। हम लोग रोजगार कमा रहे हैं, रोज कर रहे हैं अपनी चीजें। 70,000 रुपए कमा रहे थे, अब रोड पे आ गए। नहीं, हम लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, सामान लेके जा रहे हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली आए हुए हैं, अपना रोजगार डाल रहे हैं और अच्छा काम चलाएंगे हम लोग। तो हमको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम करेंगे जब ही तो। अगर महंगाई बढ़ी है तो चीजें भी तो बढ़ी हैं। बताओ, आपने कभी सोचा था कि डिजिटल पेमेंट होगा, कि आदमी मोबाइल से जाएगा 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देगा? बताओ। पहले ही आया नहीं, हम नहीं, जो संज्ञान में आया है वो 2014 के बाद ही आया है देश में, जो संज्ञान में आया। रोजगार तो है, हम तो कर रहे हैं जो। जफर साहब बताइए। नहीं, रोजगार भाई की बात बिल्कुल सही। किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास जो था वो भी चला गया। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास। हम बता रहे हैं, हम यूपी से हैं, ठीक है। हमारे कम से कम 40 एकड़ जमीन होती थी। आज 40 एकड़ जमीन में 1 कुंटल गेहूं नहीं निकला, सारा गेहूं गायें खा गई। चलो मैं मानता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए, 40 एकड़ में 1 कुंटल गेहूं नहीं निकलने का। आपने ऐसा बटन मत दबाइए, आप प्लीज बटन, आप बात कीजिए खुल के। बटन कौन सा दबाया? मेरी बात सुनिए। इसमें कौन सा सुनो, सरकार अच्छा काम कर रही है। 40 एकड़ में 40 एकड़ होती है, 40 एकड़। आप सुनो, सरकार अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, सबने तारीफ कर दी। लेकिन हमारे किसानों का भी तो देखना चाहिए। हमारी पूरी की पूरी फसल एमपी में, सागर, सतना, भोपाल, छतरपुर, हमारा सब में आने जाना रहता है। हर जगह गायों से परेशान है। गाय एक अच्छा पशु है, ठीक है। उसके लिए गौशाला बनवाएं, उन्हें प्रॉपर डाइट दो तो वो जंगलों में ना जाए, वो काम करे। किसान भी खुश, हम भी खुश। आप जाओ ना आगरा एक्सप्रेस वे पे जाओ, ट्रक वालों को कितनी दिक्कत होती है। आप देखो बीच लाइट में भाई साहब दूर से कुछ नहीं दिखता, रोड पे क्या बैठा, चार समस्या है सर, 1 मिनट सुनो। समस्या है। लेकिन जो आपने कहा कि 40 एकड़ में 1 क्विंटल
क्विंटल गेहूं नहीं निकला। यकीन नहीं मानोगे, आपको मैं कैसा समझाऊं? आपका मैं यकीन, ये क्योंकि मेरे मैं भी भाई किसान दिल्ली का से बेटा हैं, हूँ, मेरे क्योंकि भाई मैं भी किसान का बेटा सर हूँ। मेरे भाई मैं भी दिल्ली से हैं, किसान का मैं बेटा हूँ। अपने गाँव लेके गया खेत दिखाने के लिए, कम से कम 400 200 की दांग गाय की, अगर 7 बीघे खेतों में को निकल गई ना पूरी लाइन तो तबाह है पूरी फसल। इतनी बड़ी समस्या है। मैं बताता हूँ कि दो मैं बताऊँ आपको, यदि फसल का नुकसान हो, गाय तो कभी 40 एकड़ का गेहूं खा नहीं पाती है, ना गाय खा पाती, ना भैंस खा पाती, ना बैल खा पाता, कोई नहीं खा पाता है। यदि हमारे यहाँ बारिश की वजह से कोई नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई सरकार करके देती है, सबको देती है। मैं मध्य प्रदेश के जिस जिले से हूँ वहाँ के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं, मैं आपको बताऊँ तो हमारे यहाँ चाहे आप बारिश का ले लो चाहे फसल का ले लो, तो अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसको सरकार के द्वारा पूर्ति किया जाता है, और उसमें ना कोई भेदभाव नहीं होता है हमारे यहाँ कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू, सबके लिए बराबर किया जाता है और सारी चीज़ें बराबरी से चल रही हैं हर जगह। मोदी जी को चाहते हैं क्यों चाहते हैं मोदी? क्योंकि वो हमारे देश के सम्मान बढ़ाने में आगे रहते हैं हर समय। हाँ, कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया? उन्होंने जो 8 साल में दिया है वो कोई नहीं दिया है। सही बात, एकदम सही कहा। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में क्या ऐसा देश को खूबी बनाया है? जो भारत जोड़ो यात्रा में क्या मिला है हमें? भारत जोड़ो यात्रा वो सिर्फ अपने पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। देश को बचाने के लिए नहीं क्या कर रहे हैं वो देश को बचाने के लिए? भारत जो मोदी जी के आने से जो बिखर चुका था उसको जोड़। भारत तो पहले ही से जोड़ा हुआ है। भारत कब से टूटा हुआ है? भारत को तोड़ने में कांग्रेस ने काम किया, उसको फिर से जगा रहे हैं। जो भारत जुटा हुआ उसको तोड़ो कैसे? अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली आ चुकी है, कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं हमसे, हमारी यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ रोके हैं? आप सुने हो कहाँ? कोविड का बहाना बना रहे हैं। कोविड मोदी जी ला रहे हैं। चाइना में देखो जाकर के, राहुल गांधी जी को बोलो चाइना विजिट करके आएंगे, पता चल जाएगा जो कोविड है या नहीं है। गए चाइना? कह तो रहे हैं कि हमें चिट्ठी लेके भेज रहे हैं कि कोविड आ गया है, कोविड आ गया है, भारत जोड़ो यात्रा को बंद करो। अब भारत में ही कोविड आया है या पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व में कोविड आया हुआ है? पूरे विश्व में नहीं आया कोविड। अभी चाइना में एक दिन में 5-5 लाख पेशेंट आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे हैं। अगर वो अभी से नहीं करेंगे तो कल को लॉकडाउन लगाएंगे तो कहेंगे लॉकडाउन हमने लगा दिया। अभी अगर अभी से नहीं वो तैयार रहेंगे तो कल को कहेंगे लॉकडाउन क्यों लगा दिया तूने भाई? तो क्या लगता है, डरते हैं क्या मोदी जी राहुल गांधी जी से? मुझे तो ऐसा नहीं लगता फिलहाल। कहते तो हैं वो। मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो बताइए, राहुल गांधी जी कहते हैं डर जाते हैं बीजेपी वाले हमसे। बीजेपी वाले क्यों डरेंगे राहुल गांधी से? राहुल गांधी को लगता जरूर है कि बीजेपी वाले डरते हैं, पर पता राहुल गांधी जी को भी है कि बीजेपी वाले क्यों डरेंगे। बीजेपी वाले को डरने का कोई कारण ही नहीं है। वो सरकार में है, सत्ता में है, जो चाहे वो कर सकते हैं। डर तो उसे लगता है ना कि या तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो कि कहीं राहुल गांधी जी उनकी पोल ना खोल दें। गांधी जी डरते नहीं, राहुल गांधी जी डरते हैं बीजेपी से कहीं मेरा ना साफ हो जाए, जो भी 1-2 राज्य में बच रहा है वो ना नाश हो जाए। इसलिए वो डरने वाले नहीं है। वो युवा थोड़ी ना है, वो तो अब बुढ़े हैं, लकड़ी की जरूरत है उनको। बुढ़े कैसे हो गए हैं? वो जवान कैसे आपको दिख रहे हैं ये बताओ? सभी कह रहे हैं युवा है। कैसे जवान? यूथ किसको कहते? कितने से कितने साल को आप यूथ मानते हैं इंडिया में, ये बताओ? पिछले 40 साल से मैं सुन रहा हूँ युवा। यूथ ही है वो। पिछले 40 साल से युवा नेता ही हैं वो। उनके समर्थक तो कहते हैं हमारे राहुल गांधी युवा हैं। उनका समर्थक तो मैं तो कह दूंगा जो अभी जो है ना राष्ट्रपति महात्मा गांधी यूथ ही थे, यूथ ही में चल दिए देश को छोड़ करके। तो कहने से थोड़ी ना हो जाता है। आप भी देखो ना जो कौन है यूथ। यूथ को कितने साल तक आप यूथ मानते हो बताओ? कितने? राहुल गांधी युवा नहीं है। आपको लग रहा है युवा है? इसका भविष्य नहीं बन सकता। आपको लग रहा है वो युवा है? वो तो आलू से बिजली पैदा करने वाले हैं युवा। आलू से सोना बनाने वाले हैं। कभी उनका भाषण देखे हो? आप न्यूज चैनल चलाते हो, एक भी भाषण ऐसा बता दो जो वो देश के लिए बोले हो, जिससे देश का युवा गर्मजोशी से उनके ऊपर आ जाए। एक भी भाषण कहते हैं हम बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। काम कांग्रेस का बता दो, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस का, उन्होंने क्या ऐसा किया देश के लिए बताओ? एक भी काम बता दो। कहते हैं देश तो हमने ही आजाद कराया। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, एक भी दिन का उनका स्टेटमेंट ऐसा दिखा दो जो भारत के लिए यात्रा कर रहे हैं, बताओ? एक भी स्टेटमेंट दिखाओ है कोई जो उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए यात्रा निकाले? वो सिर्फ अपने कांग्रेस को जोड़ने के लिए यात्रा निकाले हैं। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है जो कहते हैं कि कहाँ से टूटा हुआ है ये मेरे को बता दो? ये सिर्फ कांग्रेस राहुल गांधी जी को पता चल रहा है जो भारत टूट रहा है और वो जोड़ने के लिए आ गए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से माहौल बनेगा 2024 का? ये उसी का तो है सारा नौटंकी और किसका, लेकिन उससे कुछ होने वाला थोड़ी ना है। होने वाला नहीं है, कुछ नहीं, इससे नहीं है 2024। वो खत्म हो चुका है। उनका जो भी थोड़ा मोड़ा भविष्य था वो आप में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए वो परेशान है।
परेशान है राहुल गांधी बिल्कुल परेशान है। और ये जो छोटी मोटी ये नौटंकी चल रही है ना, वो राजा रमन को लेके के इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में, वो भी मैं आपको लिख के देता हूँ कि कोई डायलॉग लिख के देता होगा। जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते हैं ना, वो सवाल भी उनको लिख के दिया जाता है, भैया ये सवाल है, ये पूछने हैं। उनको खुद डर लगता है कि कहीं इसने कुछ ऊटपटांग पूछ लिया तो फिर एक और मीम बन जाएगा, एक और चुटकुला बन जाएगा। तो क्या राहुल गांधी चुटकुला बन जाते हैं? चुटकुला बन जाते हैं। आपने 36, मैं कह रहा हूँ 1 लाख मीम मैं आपको इंटरनेट से निकाल के दिखा दूंगा। कभी वो आलू से सोना बना रहे हैं, कभी वो 35 को 35 बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो उनका भाषण भी उनको कहते हैं कि मोदी जी हमारे सामने बोल नहीं सकते, डरते हैं मोदी जी हमसे। अरे वो तो एक बिल्ली भी कह देती है शेर के आगे में मेरे सामने आ जाओ मैं तो ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं बोल देता हूँ, मुझसे मोदी जी डरते हैं। आप मान लोगे क्या? मान लोगे? नहीं मान सकते ना। इससे आंख नहीं मिला सकते। आंख इस से आंख देश में राहुल गांधी जी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। लोग उनको जानने से अब इनकार कर रखे हैं, तो अब वो क्या करेंगे? वो बेचारे मजबूरी में घूम रहे हैं सारे हर जगह। और वो भी देख लेना, वो वहीं जा रहे हैं। अभी वो हर जगह नहीं जाएंगे। अभी वो बस अभी कोरोना कह रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा बढ़ने दो, वो घर में चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सब यात्रा वहीं पे खत्म, स्टॉप।